हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर शबनम सुल्ताना और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसका जो डेफिनेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ पे रहता है, इसका जो डिवीज़न क्या है, मतलब कितना पार्ट है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो बहुत टफ है, लेकिन ट्रस्ट मी ये उतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। आज आपको ये बहुत इजी लगने वाला है और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, आपको पता है ना व्हाट इज CNS, व्हाट इज PNS। तो वो पहले जानना है, व्हाट इज CNS एंड व्हाट इज PNS। CNS एंड PNS। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये ब्रेन है, ये है CNS, और यहाँ पर जो है ब्रेन के नीचे से निकल जा रहा है ये जो है स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, उसका जो ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस जो है ब्रांचेस है PNS, और ये पूरा जो ये है वो CNS है, तो ये है PNS। ये PNS एक्चुअली जो है ये है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का डिवीज़न जो है, वो वही है, मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये PSN का डिवीज़न है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे डिवीज़न ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, डिवीज़न ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान से सुनना, डिवीज़न ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये कहाँ का सप्लाई करता है, मतलब कहाँ पे सब नर्वस जो है उसका जो सेंस वगैरह वो कहाँ का सप्लाई करता है? स्मूथ मसल में सप्लाई करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दैट सिस्टम सप्लाई स्मूथ मसल। और कहाँ पर करता है? ग्लैंड एंड ग्लैंड। और करता है ग्लैंड में। तो ये हो गया हम लोगों का जो PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो डिवीज़न है ये हो गया, कहाँ पर सप्लाई करता है हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली का मतलब क्या है? इन्वॉलंटरी। अनकॉन्शियसली करते हैं मतलब आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन वो कर रहा है, हर टाइम कर रहा है। वो क्या है? अनकॉन्शियसली इन्वॉलंटरी। लाइक हार्ट, हम लोगों का जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट करता है, वो क्या है? हम लोग अगर चाहे भी तो ये हार्ट बीट रोक नहीं सकते। तो वही है अनकॉन्शियसली इन्वॉलंटरी मसल से। तो वही जो है एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं? हार्ट रेट। हार्ट रेट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड वन डाइजेशन, हम खाना खाते हो तो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो जो है वो हम लोग खुद नहीं कंट्रोल कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको जो है मतलब मेडिसिन खा के उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, इसलिए डाइजेशन। ये हो गया सेकेंड। थर्ड जो है रेस्पिरेटरी रेट, मतलब सांस लेना बाहर लेना, मतलब जो हम इनहेल करते हैं ऐसे एक्सेल करते हैं, वो जो है उसको हम लोग कर रहे हैं रेस्पिरेशन। तो उसका जो रेट है रेस्पिरेशन रेट। और यूरिनेशन, यूरिनेशन मतलब अगर आपको टॉयलेट आ गई हो तो आप क्या करोगे? आपको जाना ही होगा, आप रोक के नहीं रख सकते, तो वो है यूरिनेशन। तो ये हो गया चार। ये क्या है? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब क्या है? अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसली। ओके, ये चारों हो गया। अभी हम लोग जो करेंगे इसका जो ये चारों के बाद इसका जो पार्ट है, मतलब जो हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, मतलब दो टाइप का होता है। तो उसका दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। उसका दो टाइप, एक जो है, एक का नाम है सिंपैथेटिक। ये आप लोग बचपन में शायद पढ़ा होगा। तो एक होगा सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मानो जे आप लोग बैठे हो और कहीं भी एक स्नेक आ जाए और आप भागने लगे हो, तो क्या होता है?
आप लोग बैठे हो, स्नेक आ गया, भागने लगे हो, तब हम लोगों का जो सिस्टम काम करेगा वो है सिंपैथेटिक सिस्टम। ओके, और अभी हम लोग पढ़ेंगे ये क्या बोला, अनकॉन्शियसली। तो अनकॉन्शियसली अगर हो रहा है तो आपका क्या होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, मतलब रेस्पिरेटरी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सांस लोगे, मतलब थकान होगा अगर भागोगे तो क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो हम लोग अभी इसका जो डिफरेंट मतलब ये है, डिफरेंट क्या क्या डिफरेंस है उसमें वो हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंस वगैरह। तो इसका जो पहला है, पहला क्या होगा, आप लोग भागोगे तो क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज करेगा, करेगा या नहीं, आप भाग रहे हो तो भागते भागते हार्ट रेट इंक्रीज करता है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, आपका जो ब्रीदिंग 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 भी इंक्रीज करेगा। अगर ब्रीदिंग इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, ब्रीदिंग इंक्रीज करेगा तो रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद बीपी, बीपी इंक्रीज ऑब्वियसली करेगा। कैसे करेगा, जो आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल कॉन्स्टेंट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट अगर हो गया तो उसमें जो ब्लड फ्लो होगा तो उसका प्रेशर क्या है, उसमें से उतना ही ब्लड जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर अगर बढ़ गया तो मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। और क्या है, और है डाइजेशन। ये तीनों हो गया। उसके बाद जो है और एक है डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होगा, डाइजेशन घट जाएगा। आप टेंशन में हो, टेंशन में देखना खाना ज़्यादा हजम नहीं होता, ज़्यादा नहीं पचता, तो वो क्या है, वो डाइजेशन है, डाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोगों का सिंपैथेटिक। अब चलते हैं पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक के मानो आप लोग कहीं पे मूवी देखने गए हो, तो बिंदास बैठे मूवी देख रहे हो, तो उसका क्या डाइजेशन हाई होगा, मतलब आप बैठे खाली पीले बैठे हो तो भूख ज़्यादा लगता है तो डाइजेशन हाई हो गया। और अब आप बैठे हो, रिलैक्स हो, तो आपका हार्ट बीट क्या रहेगा, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो रेस्पिरेटरी आप सांस भी नॉर्मल सी लोगे, ज़्यादा लोगे या कम लोगे, नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल हो गया, और आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। तो आई होप आपको ये मतलब जो डिफरेंस है ये पता चल गया और समझ में भी आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। अगर कोई किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये अच्छे से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगी। तो ये हो गया। अभी इसमें जो है, अगर हम लोग ये जो है मतलब CNS जो है, उस CNS को क्रॉस सेक्शन करें, मतलब बीच बराबर इसको काट दे, तो क्या होता है, उस कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरीके का दिखता है कुछ। इसमें दो रहता है, एक मोटर और एक से मतलब सेंसरी मोटर वगैरह। तो पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। हाँ, पहले ये क्या है, सेंसरी टिश्यू, और इसका जो है इफेक्टर ऑर्गन। तो सेंसरी टिश्यू जो है इसमें इफेक्ट करता है, मतलब इसमें जाता है, तो इससे इससे आता है मतलब, और इसमें जाता है, ठीक है। मतलब आपको शायद देखिए ये एरो देख के आपको क्लियर हो गया। मतलब मच्छर काटा है तो स्किन से यहाँ पर आया, ब्रेन में आया, हाँ मच्छर काटा है मुझे, तो हाथ गया मच्छर पर। तो ये हो गया हम लोगों को इफेक्ट एंड इफेक्ट। और इसका जो दोनों में मतलब दोनों न्यूरॉन में कोई भी एक रहे तो उसको इंटर न्यूरॉन है कहते हैं। कोई दो मतलब इंटर न्यूरॉन मतलब कि दोनों न्यूरॉन के बीच वाले जगह इंटर न्यूरॉन। तो ये हो गया हम लोगों का। इसको अगर बीच से काट दे तो क्या दिखता है वगैरह हम लोगों को पूरा पता चल गया। आई होप आपका ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आके बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का। अभी देखिए, अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं CNS। PNS तो हम लोग कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं CNS। CNS में आप लोग देखो तो बहुत सारा जगह है, सर्वाइकल है, थोरासिक है, लंबर है, सैक्रल है, मतलब बहुत जगह है। तो ये सभी एक एक ऑर्गन को मतलब जो है सेंस वगैरह ये करता है। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कौन सा जगह से क्या जाके सेंस करता है।
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चार्ट आपको वीडियो में लास्ट में मैं दिखाऊंगी, उससे आपको नोट करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। मतलब रेड वन न्यूरो ट्रांसमीटर, रेड वन जो है वो है मतलब एसिटोकोलिन, एंड सेकेंड वन इज एडिनर्जिक। ये हो गया एसिटिकोलिन और एडनर्जिक। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे रेड रेड करके, तो ये रेड मतलब एसिटिकोलिन रहेगा, उसके बाद एडिनर्जिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं रेड ड्रॉ कर रही हूँ, जो ब्लू वाला है वो नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा और लास्ट में भी मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। मैं रेड ड्रॉ कर रही हूँ। अभी मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आपको फिर से बोल रही हूँ किसी भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए। यहाँ पर जो है, यहाँ पे थोरासिक में 8 हो गया, लंबर में 3, तो टोटल हो गया 11। और इसमें 3, सर्वाइकल में 3, और तीनों में लास्ट वाला है उससे 3 निकलता है, और सैक्रल में 3, तो टोटल हो गया 20। तो ये आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो ये हो गया ह्यूमन जो ऑर्गन्स है उसका जो सेंस वगैरह, वहाँ से मतलब वहाँ से वहाँ तक जाता है। हार्ट का यहाँ पर आता है, मतलब ब्रेन का यहाँ पर जाता है, जो उस टाइप का मतलब कहाँ से कहाँ पर जाता है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक जाता है। बहुत ही इजी है, यहाँ पर समझने की कोई चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो जितना मैंने पढ़ाया है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट है, ब्रेन से कहाँ तक कनेक्ट है, मतलब स्पाइन का कहाँ से कनेक्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये आपको रटना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा आपको ये। इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है। इसका जो राइट साइड है वो पैरासिम्पैथेटिक है और लेफ्ट साइड है वो सिम्पैथेटिक है। तो ये हो गया हम लोगों का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसा लगा, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, टॉपिक भी बता दीजिए, मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगी। थैंक यू।